चीज़ों को कनेक्शंस हो। जैसे कि मैंने क्या करा था, बैच के अंदर दो चीज़ें रखी, स्टूडेंट और क्लास। क्लास के अंदर मैंने जो सब्जेक्ट थे वो रखे, और स्टूडेंट के अंदर जो स्टूडेंट्स थे वो रखे। तो इस तरीके से आपको रखने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट देता है, और यहाँ पर हमने न्यू कीवर्ड की मदद से एक ऑब्जेक्ट को बनाया है, और वो ऑब्जेक्ट है डेट का। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोग को भी बताया सर कि इसका न्यू क्या है? तीन क्या है यहाँ पे। सर ये न्यू जो लिखे आपने ये क्या है मतलब? ये कीवर्ड है, न्यू कीवर्ड। मैंने बताया ना, ये हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। अभी इसको इतना आसानी से समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने ना तो क्लास देखा है, ना ऑब्जेक्ट देखो, ना फंक्शन देखे हैं, अभी कुछ भी देखा नहीं, तो समझने में थोड़ा मुश्किल आएगी। बस इतना समझ लो कि न्यू कीवर्ड की मदद से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे किस कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी, न्यू। और अभी मैं जिस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, डेट। अब ये जो डेट नाम का ऑब्जेक्ट है ना, ये पहले से बना बनाया है। ठीक है, पहले से बना बनाया है। और इसके अंदर जो वेरिएबल स्टोर हैं, वो वेरिएबल कौन कौन से स्टोर हैं, गेट डेट, गेट डे, गेट फुल ईयर, ये सारी चीजें पहले से सेव है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डेट नाम का ऑब्जेक्ट है ना, ये पहले से इनबिल्ट मुझे मिला है। इनबिल्ट मिला है मुझे कहां पर, ये मुझे मिला है जावास्क्रिप्ट के अंदर। एरिया नाम का ये जो डेट नाम का ऑब्जेक्ट है, ये मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से इनबिल्ट मिला है। ठीक है, मैं जस्ट क्या कर रहा हूं, इस डेट नाम के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर यूज करूंगा। इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है, जैसे मैंने बताया था ना कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रखे हुए थे, 4 बेच रखे हुए थे। हर बेच के अंदर स्टूडेंट और क्लास नाम के 2 ऑब्जेक्ट थे। ठीक है, और स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट्स थे और क्लास के अंदर क्लासेस थे। ठीक है, तो वैसा ही क्या है, ये एक डेट नाम का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ इसके अंदर पहले से इतने सारे वेरिएबल्स बने रखे हैं। ये वेरिएबल्स पहले से इस ऑब्जेक्ट नाम के इस डेट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर बने रखे हैं, बस मैं इनको यूज करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों को शायद से हो सकता है कंफ्यूजन हो, बट बेफिक्र रहो, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। एक दिन में समझने ना भी आए तो अभी चलेगा। इसको क्लियर हुआ। सो नाउ आप लोग अभी मुझे अभी आप लोग देखो है ना, ये मुझे डेट वन डॉट गेट डेट की मदद से यहां पर मुझे क्या बता रहा है, डेट बता रहा है। और आज की डेट क्या है, आज की डेट क्या है, 19 है। हाँ या ना, आज की डेट क्या है, मैं बस इतना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आज की डेट क्या है, 19 है या नहीं है। हाँ सर। हाँ। है ना, तो बस मैं अभी आप लोग इतना कंफ्यूज मत हो, वैसे भी अभी यही यही कहानी चलने वाली है। तो अगर नहीं भी आया ना तो आप लोग अभी समझ में आना ही है, क्योंकि अब हम बार बार इसी इसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डेट को प्रिंट किया है, वैसे ही मैं प्रिंट कर देता हूं डे को। तो यहां पर मैं लिख दूंगा वी आर ना, डे डे इज 0। तो सबसे पहले चलो मैं फटाफट इसको पहले प्रिंट करूं, फिर आप लोग को समझाऊं। ये देगा फुल ईयर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं हावर्स। अभी मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, मेरे ख्याल से इस बार आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब आप लोग काफी बार सुन चुके हो। तो अब मैं निकालूंगा, अब हावर्स के बाद गेट मिनट ही निकालूंगा मिली सेकेंड्स में। ठीक है, अभी मिनट्स कितने हुए थे, 44। इसके बाद है मंथ, बिल्कुल सही दे रहा है वो।
इनको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं पहले तो, फिर समझेंगे वापस। योर आवर मिनट month, seconds, and the time। ठीक है, तो एक्चुअली में मुझे मिल क्या रहा है इससे, मुझे इससे मिल रहा है आज की अभी की जो भी करंट डेट या टाइम है, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और जैसे कि अभी जो डेट है वो 19 है। ठीक है, गेट डे यानी कि डे का मतलब हो जाता है वीक। ठीक है, और आज वीक का कौन सा दिन है, संडे है, और संडे जो स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर है 0। ठीक है, इसके बाद है ईयर, ये जो ईयर चल रहा है 2023 चल रहा है। ठीक है, इसके बाद मान लेते हैं मंथ। ठीक है, सो जो मंथ है वो मंथ चल रहा है मार्च। ठीक है, और क्योंकि इसकी गिनती शुरू होती है 0 से, ठीक है, तो 0, 1 एंड 2, और ये आ गया मार्च। ठीक है, ये है संडे। ठीक है, एंड नाउ द हावर्स, अभी कितने घंटे हो गए, 10 घंटे हो चुके हैं। कितने मिनट्स हो चुके हैं, 40 मिनट्स हो चुके हैं। कितने सेकंड्स हो चुके हैं, इतना सेकंड हो चुके हैं। और अभी टाइम कितना हो चुका है, मतलब कितने सेकंड्स बीत चुके हैं, इतने सेकंड्स बीत चुके हैं 1970 के बाद। ठीक है, कब के बाद, 1970 के बाद से इतना सेकंड्स बीत चुका है। ठीक है, हो सकता है सन में गलत बताऊं आप लोग को, वो हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को बाद में समझना आप लोग। ठीक है, लेकिन ज्यादातर काम हम इसी से करेंगे आगे चल करके। ठीक है, सो बेसिकली जो मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ पहले तो ये समझे, है ना, कि फिर से मैं शुरू से बताऊंगा एक बार। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा रियल वर्ल्ड एंटिटीज होता है। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड चीजों को रख सकता है अपने अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट का यूज ही हम करते हैं रियल वर्ल्ड चीजों को रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट हमें पहले से इनबिल्ट एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, और उस ऑब्जेक्ट का नाम है डेट। ठीक है, अब डेट के अंदर क्या क्या रखा हुआ है, जैसे कि रियल वर्ल्ड की चीजें रखी हुई है, तो इसके अंदर रखा हुआ है डेट, डे, फुल ईयर, हावर्स, मिली सेकेंड्स, मिनट्स, मंथ्स, सेकेंड्स एंड टाइम। अब ये पहले से बने बनाए फंक्शन है। ठीक है, ये सब पहले से इनबिल्ट फंक्शन है। इन फंक्शंस की मदद से मैं कभी भी कुछ भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, आज की डेट टाइम को एक्सेस कर सकता हूँ इनकी मदद से। ठीक है, तो ये बात आप लोग के लिए अभी इजी लगी या कठिन लगी, पहले तो आप लोग मुझे इतना बताओ कि यहां तक अभी आपको समझ में आया कि एक्चुअली मैं डेट ऑब्जेक्ट की मदद से क्या कर सकता हूं, मैं टाइम को एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, टाइम को एक्सेस कर सकता हूं अपने ब्राउजर के अंदर। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप लोग को ये बात अभी क्लियर हुई है या नहीं हुई है। पहले तो मुझे इतना जानना है कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया। अगर आप लोग क्लियर हो गया तो हैंड राइज करोगे। शैली, खुशी, या तो क्वेश्चंस या फिर हैंड राइज। शायद खुशी अभी थोड़ा सा दूर होंगी सिस्टम से, सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नाउ तो अब मैं क्या करता हूं, अभी जो आपने किया था वो जो डेट एक्सेस की थी, वो डेट जो थी पहले से, ये जो डेट थी अगर मैं इसको खाली छोड़ देता हूं तो ये क्या करेगा, ये ले लेगा, मतलब नॉर्मली जो भी होता है। ठीक है, अभी 2 मिनट रुक जाते हैं। सबसे पहले मैं कुछ और बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोग को बता दूं यूटीसी क्या होता है। ठीक है, यूटीसी क्या होता है, यूटीसी, मैं यहाँ पे पहले यूटीसी ओपन करूँ फिर मैं आगे बताऊंगा। अगर आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया है तो थोड़ा सा वेट करते हैं। पक्का मेरा नेट चल रहा है ना, जिस तरीके से चल रहा है ऐसा लग नहीं रहा कि मेरा नेट चल रहा है। चल रहा है ना मेरा नेट, मतलब मेरी आवाज़ आप लोग को क्लियर आ रही है ना। हाँ चल तो रहा है, वहीं पे गड़बड़ है। सो नाउ यूटीसी। ठीक है,
अब यूटीसी का जो फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक्चुअली में हमें एक ऐसा टाइम बताता है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो हर एक देश का जो टाइम होता है वो यूटीसी टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे रहता है। यानी कि अगर यहाँ पर 10 बज रहे हैं, है ना, तो जरूरी नहीं है कि अमेरिका में भी 10 बज रहे हो, वहाँ का जो टाइम होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, क्योंकि जो यूटीसी का टाइम होता है वो ओरिजिनल टाइम है, ठीक है, जो यूटीसी टाइम है वो ओरिजिनल टाइम है। बाकी जो वर्ल्ड लेवल पे जो भी टाइमिंग सेक्शन चलता है वो हमारा 1 घंटा आगे, 2 घंटा आगे या 2 घंटे पीछे चलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं टेबल कंट्री का, और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपको एक टाइम टेबल मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कितना आगे चल रहा है यूटीसी के हिसाब से, ठीक है, यूटीसी के टाइम टेबल के हिसाब से हम लोग कौन कितना आगे चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि अफगानिस्तान जो है 4.5 घंटे आगे चलता है, ठीक है। हर देश इसी के हिसाब से कम ज़्यादा है, ठीक है, आप नोटिस करो इसी के हिसाब से कम ज़्यादा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो शायद इंडिया 5.5 घंटा लिखता है, यस, तो इंडिया जो है यूटीसी टाइम के हिसाब से 5.5 घंटा लिखता है। यानी कि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, एक यूनिवर्सल टाइम है, ठीक है, एक वर्ल्ड का यूनिवर्सल टाइम है, और इस यूनिवर्सल टाइम के अकॉर्डिंग जैसे किसी देश में सूरज धीरे उगता है, किसी देश में सूरज जल्दी उगता है, उसके हिसाब से इस टाइम को अकॉर्डिंग चेंज किया गया, ठीक है, ठीक है। तो इंडिया जो चलता है वो 5.5 घंटे आगे चलता है, ठीक है। अब मेन चीज बताता हूँ, ठीक है, अब जो है, तो अब जब भी आप लोग ऐसे डायरेक्ट यूज करोगे, गेट डेट, गेट डे, गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट हावर्स, है ना, तो आप लोग अपनी कंट्री का एक्सेस कर रहे होगे। किस कंट्री का एक्सेस कर रहे होगे? अपनी कंट्री का, ठीक है। बट मान लो कि आप बना रहे हो साइट ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है, आप बना रहे हो साइट ऑस्ट्रेलिया के लिए, है ना, तो आप चाहो तो उसके हिसाब से यूटीसी के हिसाब से टाइम को सेट भी कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, उसे यूटीसी के हिसाब से टाइम सेट कर सकते हो, जिससे कि आपको आपकी मतलब आपको आपके कंप्यूटर पे भी ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से टाइम नजर आए, जिससे कि आप चीज़ों को समझ सको, चीज़ों को हैंडल कर सको, और उसी के अकॉर्डिंग काम कर सको, ठीक है। और यही कारण है कि यूटीसी का टाइम टेबल दिया जाता है। तो आप दूसरे जो अगर आप चार और अलग देखोगे, सेम चीज़ें हैं, कुछ भी अलग नहीं है, तो सेम चीज़ें हैं। तो पहले तो आप एक्सेस कर सकते हो यूटीसी के टाइम टेबल को, यानी कि इससे आपको क्या मिल जाएगा, यूटीसी का टाइम टेबल मिल जाएगा, है ना, कि यूटीसी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि यूटीसी के हिसाब से अभी यूनिवर्सल टाइम क्या हो रहा है, यूनिवर्सल डेट क्या हो रही है, ये आप जान सकते हो। पहले तो एक आध प्रिंट कर देता हूं मैं। अब बस मैं कुछ करना होगा, तब हम लिखेंगे भी।
हाँ सर, जैसे ठीक है, ये डेट मैं और आप लोग को टाइम थोड़ा सा आगे बताऊंगा। फॉर्मेट होता है वो। बिल्कुल वो सब हम देखेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहो आप लोग, है ना। और हम लोग बिल्कुल इसके अंदर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। सर एक एग्जांपल करके बताइए ना मैं डेट का। बताऊंगा ना, मैं आगे बताने ही वाला हूँ, आप लोग हाँ। थोड़ा सा सब, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं अभी, पहले तो हम लोग समझ रहे हैं यूटीसी को, ठीक है ना। आप लोग नोटिस करो, यहाँ पर घंटे कितने हो चुके हैं, 11, बट यहाँ कितने घंटे हो रहे हैं, 5। यानी कि जो यूटीसी टाइम जोन के हिसाब से हम लोग 5 घंटे आगे चल रहे हैं, 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं। तो उसने उसी 5.5 घंटे को कम कर दिया और अभी इसके हिसाब से जो टाइम हो रहा है वो 5 बजकर के कुछ मिनट्स हो रहा होगा, ठीक है, 5 बज के कुछ मिनट्स हो रहा होगा। तो हमने क्या करा है, बस यूटीसी की मदद से टाइम जोन को यूनिवर्सली सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब जैसे कि क्या करते हैं, चलिए कि इस क्वेश्चन का भी जवाब देते जाते हैं कि क्या हम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल दे सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एज अ कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये अब यहाँ पर डेट बनी रहने देते हैं, क्यों फालतू में हटाएं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एज अ पूरा का पूरा डेट फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा, जैसा एक डेट फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब इस डेट फॉर्मेट को देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे को भी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है, तो मैं नेट से निकाल लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट डेट फॉर्मेट, ठीक है। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं, कंपैरिजन के लिए डेट फॉर्मेट दिखते हैं, मेरे ख्याल से पूरा है कि नहीं, ये दे देगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये रहा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये रहा हमारा डेट फॉर्मेट। आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखना है, ठीक है, और वो भी शायद से इसके साथ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है, जो भी चीजें थी वो थोड़ा सा चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो है वो मुझे आज की तारीख बता रहा है, राइट है ना। मैं तारीख चेंज कर देता हूँ और मैं 12 कर देता हूँ, तो ये कौन सी तारीख बताएगा मुझे। अच्छा, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ जैन, अब ये मुझे बताएगा जैन, ठीक है। और जैन के हिसाब से 0 हो चुका है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं, मैंने तो यहाँ पे संडे बताया हुआ है, लेकिन उसने उस डेट के हिसाब से इसको 4 ले लिया, यानी उस दिन फ्राइडे था, नहीं, उस दिन था 0, 1, 2, थर्सडे था, उस दिन था थर्सडे। यकीन नहीं तो हम लोग देख लेते हैं, क्या 12 जनवरी को थर्सडे था, तो हाँ 12 तारीख को थर्सडे था, यानी 4, ठीक है। अभी डेट फॉर्मेट की अभी हम लोग जस्ट बात कर लेंगे, आप लोग वो फिक्र रहो, है ना। तो किसके अंदर क्या इनपुट आता है, तो इनपुट भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो यहाँ तो सिंपली डेट आता है, यहाँ पर डे आता है 0 से लेकर के 6 तक, ठीक है। यहाँ पर हमें से फुल ईयर मिलता है, यहाँ पर हावर्स आते हैं 0 से लेकर के 20, वैसे 3 तक आता है, 0 से लेकर के 23 तक, ठीक है। मिली सेकेंड्स जो आता है वो आता है 0 से लेकर के थाउजेंड्स तक। मिनट्स जो होते हैं वो 0 से लेकर के 59 तक, और जो मंथ होते हैं वो 0 से लेकर के 11 तक, ठीक है। जो सेकेंड्स होते हैं वो भी 0 से लेकर के होते हैं 59 तक, ठीक है। और जो गेट टाइम होता है वो 1970 के बाद के टाइम को कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो नाउ बस जो मेन चीज है उस चीज पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। अगर इसको ना भी लिखे तो फिर क्या कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको हटा ही देते हैं हम लोग। और ये एक फॉर्मेट है, ठीक है। अब इस फॉर्मेट को आप लोग ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा है, GMT 0430 प्लस करा हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसी टाइम को चेंज करना है, ठीक है, इसी टाइम को चेंज करना है ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से, ठीक है। मुझे इसी टाइम को किस में चेंज करना है, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से। तो मैं चीजें कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके लिए बस मैं देख लूँगा टाइम जोन में ऑस्ट्रेलिया का टाइम क्या है, ये +10 चलता है,
ठीक है, प्लस 10 चलता है, तो अब ये जहनी मिनट हो जरूरत ही क्या है। आवर्स में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, आवर्स में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है, लेकिन 2 मिनट है ना। एक्चुअली मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, इसकी लिस्ट ही निकाल देता हूँ और फिर वहाँ से हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जावा स्क्रिप्ट जीएमटी। अब जीएमटी क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? थोड़ा बहुत जानता है जीएमटी के बारे में? कोई जानता है जीएमटी के बारे में थोड़ा बहुत? खत्म करते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया था 1970 वाली बात, ठीक है, वो अभी भी हम लोग क्लियर करेंगे। हाँ, 2 मिनट बस। year, month, day, hour, minute, second, and milliseconds. What is it saying? ये नहीं होगा। GMT अब चाहिए। ठीक है, अब जो हमने घंटे दिए थे वो घंटे हैं। डेट 12 ही है, वीक भी है, डे 4 भी है, मंथ तो ठीक है। आवर्स जो है वो 6 हो चुके हैं। यार ये तो जो दिखा रहा है वो तो अभी इंडिया के हिसाब से दिखा रहा है। ओके, अच्छा ओके, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है ना। मान लेते हैं कि अभी इंडिया में कितने बज रहे हैं, 11:14 होने हैं। सही कहा है, ठीक है। और आज की तारीख क्या है? मान लेते हैं 19 है, और वो भी हम थोड़ी देर में अभी कर लेंगे।
मार्च है, तो बस इसको थोड़ा सा समझ लेना आप लोग, थोड़ा सा ये है ना। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, बस उस चीज़ को आप लोग समझना, ठीक है। तो अभी आपको मिलेगा कितना, 6 आवर्स, ठीक है, 6 आवर्स है, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ तो टाइम जोन की, है ना, तो टाइम जोन को अगर हमें ऑस्ट्रेलिया का जानना है, ठीक है, तो हमें बस इससे 4.5 घंटे पीछे जाना होगा। कितने, जो भी हमारा टाइम है उससे 4.5 घंटे पीछे जाएंगे हम लोग, यानी 0430 तो 30, और हम बस ये जानेंगे अभी ऑस्ट्रेलिया में कितना टाइम हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जो अभी टाइम हो रहा है वो GMT 11 है, सॉरी, और वहाँ भी टाइम हो रहा है 4:45, वो भी शाम के 4:45 हो रहे हैं। और हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं 550 प्लस चलते हैं, ठीक है। तो जितना भी हम लिखेंगे वो मान लेते हैं कि यूनिवर्सल टाइम है, ये यूनिवर्सल टाइम से 11 घंटे गायब कर देता है, ठीक है। और अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो ये लगभग वहीं आसपास है, ठीक है। थोड़ा सा मिनट का फर्क है इसलिए, यानी कि हम वैसे सही काम कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करता हूँ मैं, ठीक है, और क्लियर करता हूँ, ठीक है। यूटीसी की मदद से बस मैं ये करता हूँ, यानी कि जीएमटी एक जीएमटी जो होता है, इसका फुल फॉर्म की बात करूँ जीएमटी की, ठीक है, तो जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। और ये एक तरीके से देखा जाए इज द वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन बेस्ड टाइम स्टैंडर्ड, यानी कि पूरी दुनिया को जिस टाइम जोन में डिवाइड किया गया है ना, तो उनके बीच का जो समय है, यानी कि जो समय का गैप है ना, उस गैप को हम लोग जीएमटी कहते हैं, यानी कि ग्रीन विच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीन विच मीन टाइम यानी कितने समय का गैप है। और उसी गैप को हम लोग जैसे 5 5 5 5.5 घंटे 11 घंटे लिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे कि लिख देता हूँ GMT 11, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूँ GMT 11 तो यहाँ कितने बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, ठीक है। यहाँ अभी कितने बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, लेकिन GMT के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में अभी कितने बज रहे हैं, 4:45 हो रहे हैं। तो उसी के हिसाब से अब वो मुझे टाइम जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, लगभग 5 घंटे 44 मिनट, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा कैलकुलेशंस में गलतियां तो हैं, ठीक है, तो ना, ठीक है, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसको 10 करने में ही फ़ायदा होगा, क्योंकि 10 ही लिखा था, लेकिन फिर तो ये पूरी तरीके से 6 बजा रहा है। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, एक पूरे देश में भी टाइम थोड़ा अलग अलग चलता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी समझना आप लोग, है ना। हमारे इंडिया में भी थोड़ा सा टाइम जो रहता है थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है, तो उसके हिसाब से जो टाइम जोन है वो थोड़ा सा सेट किया गया है। तो बस जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरी कंट्री के लिए कोई भी चीज को बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो हमें ये चीज का ध्यान रखना होता है कि हमें जीएमटी के थ्रू इस चीज को सेट करना पड़ेगा कि वो किस कंट्री का है, ठीक है। उसके कंट्री के, यानी कि जिस भी कंट्री का उसकी कंट्री के हिसाब से टाइम जोन हमें सेट करना पड़ेगा, जिससे कि जो हमें टाइम पता चले उस कंट्री के बिहाफ में हमें पता चले, और उस ग्रीन विच मीन टाइम को, गैप को आपको अंडरस्टैंड करना होगा और उसको निकालना होगा, जिससे कि आप उस चीज पे काम कर सके, ठीक है।
अब जैसे कि मैं मानता हूँ, ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आप लोग को एक चीज और करके दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि आप लोगों से मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को कल ये टास्क दूंगा, ठीक है। वो टास्क ये है कि यहाँ पर एक डेट बनी हुई है, ठीक है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी जो जानने की ख्वाहिश है बस इतनी है, ठीक है, कि जैन 1 2023 से, ठीक है, 12 बजकर, ठीक है। अब ये जीएमटी जो है अपना ही लगा देते हैं, ठीक है। इस हिसाब से, ठीक है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आज की डेट तक कितने दिन हो चुके हैं। मुझे सिर्फ ये निकालना है कि 1 जनवरी से लेकर के आज के दिन तक कितने दिनों का गैप हो चुका है, ठीक है। और वो गैप निकालना है मुझे जावा स्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ और सिर्फ एक चीज़ को मैं सबसे आगे रख लूँगा, और वो जो चीज़ है यहाँ पर जो मेरे सबसे काम की है वो है गेट टाइम। गेट टाइम मुझे क्या देता है? मुझे गेट टाइम जो देता है, और वो देता है काफ़ी लंबी बड़ी संख्या, ठीक है। एक संख्या मुझे देता है, ठीक है। और मैं देख सकता हूँ, और एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे वी आर और लगाना पड़ेगा जिससे कि नीचे चला जाए, ठीक है। तो ये मुझे देता है एक लंबी नंबर की एक संख्या। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, ये 1970 से काउंट होता है, ठीक है। कब से साउंड काउंट होता है? 1970 से। तो जरा मेरे लिए एक छोटा सा काम करो आप लोग, ठीक है। अपना अपना कैलकुलेटर निकालो, यानी कि कोई भी पर्सन एक कैलकुलेटर निकाल ले, और जितना मैं कहूँ बस उतना क्या करे, डिवाइड करता जाए, ठीक है। कर सकते हैं कोई भी ऐसा पर्सन? ना, ठीक है, मैं चाहूँगा कि करा जाए फिर। तो अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। सबसे पहले इस टाइम को डिवाइड करो 1000 से। सबसे पहले डिवाइड करो इस टाइम को 1000 से, यानी कि, और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, फिर इसको डिवाइड करो मेरे लिए आप लोग, है ना। 60 से, ठीक है। अब आप लोग मेरे लिए इसी चीज को डिवाइड करो 60 से, ठीक है। अब मैं चाहता हूं आप इसी चीज को डिवाइड करो 60 से, फिर से 60 से, ठीक है। अब मैं चाहता हूं आप इसी चीज को डिवाइड करो 24 से, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू है शायद चेंज नहीं हुई ना, कि चेंज हुई है? ये लग रहा है कि दोनों वैल्यू सेम सेम है। एक काम करता हूँ मैं, इसको जब मुझे 2 बार करना ही है तो ब्रैकेट लगा करके कहाँ गया,
डिवाइडेड बाय 60 कर देता हूँ। सही है। या फिर एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसमें गलत हो रहा है। हाँ, मैं सारा ना बना करके एक में बना लेता हूँ। मुझे इसी के साथ क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है पहले तो, ठीक है। और फिर इसी के साथ मुझे 60 से डिवाइड करना है, ठीक है। फिर मुझे ब्रैकेट लगाना है, फिर मुझे इसी के साथ 60 से डिवाइड करना है, फिर ब्रैकेट लगाना है मुझे, फिर इसी के साथ 24 से डिवाइड करना है, ठीक है। एंड नाउ जितने ब्रैकेट्स में लगाए हैं उतने ब्रैकेट्स में यहाँ लगाऊंगा, 1 2 3, यानी कि पहला, दूसरा एंड तीसरा। चलो ठीक है, ठीक है, ये आंसर आ चुका है। और मुझे जो आंसर अभी मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है। उसे डिवाइड करने के बाद जो मुझे मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको भी क्या करता हूँ, एक स्पेशल चीज से कवर कर देता हूँ। मैंने मैथ्स नाम का अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है लगता है, इसलिए ऐसा बना है। पहले तो यही समझते हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों के सामने किया क्या है, बस उस चीज को समझना है आप लोग पर, ठीक है। मैंने बताया था कि 1970 के बाद के पूरे टाइम को मुझे बताता है, ठीक है। 1970 के बाद के पूरे टाइम बताता है। तो ये मुझे बता रहा है कि 1970 के बाद से अभी तक, ठीक है, कितने दिन हो चुके हैं, 19,300 इतने डेज हो चुके हैं। अब आप लोग निकाल के बताओ मुझे, आप लोग पास कैलकुलेटर है ना, जैसे कि मैंने कहा था। अब आप लोग मुझे बताओ 1970 से लेकर के अभी तक कितने दिन हो चुके हैं। 1970 से लेकर के अभी तक कितने दिन हो चुके हैं, कोई भी मुझे एक निकाल करके बताए, या फिर आप सभी लोग एक बार निकाल के देखो कि 1970 से लेकर के अभी तक कितने डेज हो चुके हैं। ये एक छोटा सा टास्क है और मुझे थोड़ा जल्दी बताएंगे तो जल्दी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। 1970 से लेकर के अभी तक कितने दिन हो चुके हैं। 1970 1 जनवरी से लेकर के अभी तक कितने दिन हो चुके हैं। कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, मुझे ये तो कंफर्म करो। आप लोग देख रहे हो ना। 18,983। ओके, क्या सभी का यही आंसर आ रहा है, 18,983? ओ 83 कह रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरा आंसर गलत नहीं हो सकता वैसे। रुक जाना। ओके, आप लोग को डेज निकालने हैं और ये मैं देख लेता हूँ। जो मेरे पास सारा है, आज के दिन तक जो दिन हो चुके हैं वो है 19,435।
19,435 बिल्कुल नहीं आया है। कोई निकाले, अच्छे से निकाले यार, या फिर मैं निकालूं अब? ठीक है, चलो मैं निकालता हूँ अब। तो मेरे पास सुनना, मान लेते हैं फ्रॉम ले रहे हैं हम लोग 1970। ना 1970 से आज की, तो कितना दिन आ रहा है? 19,435, जो कि हमारा आंसर आ रहा है 19,435। सही है, ठीक है। आप लोग कम से कम थोड़ा तो मेरे लिए मेहनत करो यार। आप लोग कोई भी क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी ने भी कोशिश नहीं करी मेरे लिए। अच्छा ओके, खुशी ने दे दिया था। ओके ओके, है ना। नाउ तो थोड़ा तो आप लोग मेहनत करो कम से कम, है ना। सो मैंने क्या किया है, मैंने किया क्या है, मैंने आज तक के जितने दिन हुए हैं वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, आज तक के जितने भी दिन थे वो मैंने यहाँ पर आकर के निकाल लिया है। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूँ कि 1 तारीख को कितने दिन थे। ठीक है, अब मैं साथ में एक और चीज निकाल लेता हूँ, 1 तारीख को कितने दिन थे, इसको दे देता हूँ मैं डेट 2। ठीक है, डेट 2 दे देता हूँ। ठीक है, और सेम चीज मैं इसके साथ भी निकाल लेता हूँ ऐसे। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट 2। ठीक है, ये मुझे दूसरा मिल गया। ठीक है, अब मुझे बस ये जानना है कि 1 जनवरी से लेकर के अभी तक कितने डेट हो चुके हैं। ठीक है, यानी 1 जनवरी से लेकर के अभी तक कितने डेट हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल हो चुका है मेरे लिए। ठीक है, इसके लिए बस मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे करना ये पड़ेगा कि इन्हें बनाना पड़ेगा वेरिएबल्स। ठीक है, इन्हें बनाना पड़ जाएगा एक वेरिएबल्स। ठीक है, और लेट, ठीक है, लेट टाइम 1। ठीक है, एंड नाउ इसी चीज को कॉपी करके मैं एक और वेरिएबल बना दे रहा हूँ। टू का एंड 2 के अंदर ये आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोनों में किसी एक को डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रिंट करूँगा। डॉट राइट एंड द टाइम 1, टाइम 1 कौन सा, पहला वाला टाइम था, और टाइम 2 दूसरा वाला टाइम था। ठीक है, टाइम 2। ये करने से पहले
ये करने से पहले टाइम को डिस्प्ले करना है हमें, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है कि अभी मुझे यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिल रही है जो मुझे चाहिए। इनको लिखने पे तभी मुझे एज इट इज वही की वही चीज़ दे रहा है जो कि वहाँ पर पहले से था। थोड़ा सा रुक जाते हैं, पहले तो इसको इतना से ही करते हैं। कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया अचानक से, ये क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। नहीं है। अच्छा ओके, समझ गया। हम लोगों को याद दिलाना था मुझे यार, ये बियर अच्छा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर कोई एरर है तो बाय एरर तो बताना चाहिए। डेट 1 टाइम भी आ रहा है, उसका डेट भी आ रहा है, पर मैं देख रहा हूँ कि मेरा टाइम 1 शो नहीं कर रहा है। ऐसा क्या? क्योंकि देखिए अभी आ चुका है। अब मैं बस इतना ही कॉपी करूँगा, इसके साथ कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ ना, समय रख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को लगा देता हूँ मैं, तो मैं और ये मैथ्स का फॉर्मूला है, इसकी मदद से मैं दशमलव हटा देता हूँ। क्या करें? तो थोड़ा सा रुक जाना, बस मैथ्स को यूज करना है मुझे थोड़ा सा। ये गलत आ रहा है। मुझे ये नहीं है, एरर है। बस थोड़ा सा पहले मैं भी फंसाऊंगा मैं। ओके यार, अच्छा ठीक है। तो फ्लोर एक मैथ्स का फॉर्मूला है, इसलिए मैथ्स के साथ मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। बस इसका काम ये होता है, ये दशमलव की वैल्यू को हटा देता है और उसको राउंड अप करके चीजों को रख देता है। आपने पहले देखा होगा, बस राउंड अप कर देता है और राउंड अप करके चीजों को ऐसे यहाँ पे शो कर देता है, ठीक है। और ये सारी चीजें हम लोग मैथ्स में समझेंगे, तो अभी सिर्फ इतना समझना कि ये दशमलव की वैल्यू को हटा देता है, जस्ट नंबर में चेंज कर देता है। अब इसी चीज को मैं क्या करूंगा, इसी चीज की मदद से इसके भी दशमलव को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको
क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब टाइम 1 माइनस टाइम 2, तो टाइम 1 माइनस टाइम 2, ओके, वो ये गलती है। ओके, कितने दिन हो चुके हैं? 1 जनवरी से लेकर के अभी तक 77 डेज हो चुके हैं, ठीक है। कितने दिन हो चुके हैं? 77 डेज हो चुके हैं। कैलकुलेटर में हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था यहाँ से। अब वापस चलते हैं हम लोग, और अब हम लोग आ जाते हैं 2100, अच्छा अभी 2000 ही चल रहा है ना। एक जनवरी 1 से अभी तक कितने दिन हो चुके हैं? 77 डेज हो चुके हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझना कि क्या किया मैंने और कैसे किया, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ आपको। गेट टाइम जो है वो आपको टाइम देगा 1970 के बाद के जितने भी मिली सेकेंड्स हो चुके हैं। 1970 के बाद से लेकर के अभी तक जितने भी मिली सेकेंड्स हो चुके हैं उनका एक मुझे टेबल देगा कि भैया इतना मिली सेकेंड्स बीत चुका है 1970 के बाद से, ठीक है। अब ये मुझे मिला, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मुझे जानना था कि कितने सेकंड्स बीत चुके हैं 1970 से लेकर के अभी तक। तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया 1000 से। जब मैंने इसको मिली सेकेंड 1000 से डिवाइड किया तो मुझे मिल गए सेकंड्स, कि कितने सेकंड्स हो चुके हैं 1970 के बाद से, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि नहीं मुझे जानना है मिनट्स, ठीक है। तो मैंने डिवाइड कर दिया 60 से, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 60 सेकंड से डिवाइड किया इस पूरे के पूरे सेकंड्स को, तो मुझे क्या मिल गए? मिनट्स मिल गए, ठीक है। और जब मुझे मिनट्स मिल गए, ठीक है, तो मिनट्स को मैंने जब जान लिया कि 1970 से लेकर के अभी तक कितने मिनट्स हो चुके हैं, तो उसके बाद मैंने इसको डिवाइड कर दिया मिनट से, यानी कि 60 मिनट से डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही मैंने 60 मिनट से डिवाइड किया तो मुझे घंटे मिल गए कि 1970 से लेकर के अभी तक मेरे पास कितने घंटे हो चुके हैं, इतने घंटे हो चुके हैं, ठीक है। अब इन घंटों को भी मुझे क्या करना था? दिन में कन्वर्ट करना था। तो दिन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने फिर क्या किया? 24 से डिवाइड कर दिया, और 24 से डिवाइड करते मुझे क्या मिल गया? यहाँ पर एक डेट मिल गई, ठीक है। और मैथ्स डॉट फ्लोर की मदद से, अभी आप लोग मैथ्स डॉट फ्लोर पर बस इतना ध्यान रखना कि इसको लगाने से आप किसी भी नंबर के डेसिमल्स को हटा सकते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर्स के डेसिमल्स को हटा सकते हैं। तो मैंने क्या करा, उसका डेसिमल हटा दिया, क्योंकि आप भी जानते हैं करेक्ट टाइम जो अगर है ना, तो उसके हिसाब से एक आध दो घंटा आगे तो होगा ही, और क्योंकि घंटे या मिनट आगे होंगे तो वैल्यू जो रहेगी डेसिमल में जाएगी, लेकिन हमें तो डेट चाहिए थी, और डेट को चाहने के लिए हमने इसको फ्लोर लगाया और हमें क्या मिल गई? डेट मिल गई। तो मुझे एक डेट मिली 1970 से लेकर के अभी तक की, ठीक है। एक डेट मुझे मिल गई 1970 से लेकर के अभी तक की। एक डेट मुझे मिल गई 1970 से लेकर के 1 जनवरी तक की, ठीक है। अब मैंने क्या करा, आज की डेट से 1 तारीख 1 जनवरी की डेट को माइनस कर दिया। अब जब मैंने दोनों को माइनस करा तो मुझे आंसर क्या मिला? 77 डेज, ठीक है। सो अब आप लोग पहले क्वेश्चन पूछो, फिर मैं आप लोग को दूंगा टास्क। सर क्या हम फ्लोर की जगह पे राउंड यूज कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? फ्लोर की जगह पे राउंड बिल्कुल यूज कर सकते हैं। 3 तरह के होते हैं मैथ्स में, मतलब आप समझ रहे हो ना, लेकिन फ्लोर ही यूज करना है। क्यों यूज करना है वो बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो राउंड होता है फ्लोर ना, तो सर वो डेसिमल वैल्यू को हटा देता है। नहीं मैं आपको समझा देता हूँ फ्लोर और राउंड के बीच में फर्क, ठीक है। राउंड जो होता है ना, अगर इस चीज को समझ लो, वैसे ये मैथ्स का है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1.6, तो पता है राउंड में आंसर क्या आएगा? 2, तो है ना। yes, लेकिन फ्लोर का मतलब क्या होता है? फ्लोर का मतलब होता है अगर यहाँ पे 1.6 भी है तो आंसर क्या आएगा? 1। 1 आंसर क्या आएगा? 1। 1 और आपको जानना क्या है? डेट जाननी है। अब डेट एक आप आगे कैसे बढ़ा सकते हो? क्या आप डेट एक आगे बढ़ा सकते हो क्या? मान लेते हैं कि अभी टाइम हो चुका है, मतलब आज तारीख है 10 तारीख है और रात के 11 बज रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? ये तो ज्यादा हो जाएगा ना।
और अगर उसको वो राउंड करेगा तो राउंड करके वो क्या कर देगा, 11 तारीख को 12 तारीख कर देगा, तो क्या ये डेट गलत नहीं हो जाएगी? यस तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्लोर ही यूज करेंगे। अभी आप लोग टेंशन मत लो, कल की क्लास मैथ्स की ही है, ठीक है। पहले आप लोग टाइम के ऊपर समझ लो और आप लोग पहले क्वेश्चन करो कि आप लोग को क्या समझ में नहीं आया, फिर मैं दूंगा आप लोग को टास्क। ओके, शैली को अभी समझ में नहीं आया, और किसको किसको आ गया पहले तो मैं जानना चाहूंगा, पहले तो आज किसको किसको समझ में एक्चुअल में आ गया है? कोई ऐसा जिसको समझ में आ गया है? सर, मुझे ये समझ आ गया है कि हमें अगर कैसे डेट और डे मंथ टाइम निकालना है तो वो हम कैसे कैसे मेथड लगाएंगे तो वो आएगा, वो तो सर आ नहीं गया, नहीं, लेकिन बस जो अभी सिर्फ एक चीज की बात कर रहा हूँ, किसको किसको टाइम समझ में आ गया है, सिर्फ टाइम की बात हो रही है, गेट टाइम की। बाकी चीजों में जानता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, सिर्फ अभी आप लोग बताओ कि गेट टाइम किसको किसको अभी समझ में आया। जिसको समझ में आया है, शुभम सर को समझ में आया है और शैली को समझ में नहीं आया, तो गेट टाइम को समझ लो थोड़ा सा। गेट टाइम का काम होता है 1970 1 जनवरी से लेकर के अभी तक के मिली सेकेंड्स को बताना, मिली सेकेंड्स को बताना, ठीक है। यानी 1970 से लेकर अभी तक कितने मिली सेकेंड्स हो चुके हैं, उसकी वो मुझे एक वो देता है, वैल्यू देता है। आप लोग नोटिस करो यहाँ पर मुझे एक वैल्यू मिल रही है 1970 से लेकर के अभी तक कितने मिली सेकेंड्स हो चुके हैं, ठीक है। ये 1970 से लेकर के अभी तक के मुझे क्या देता है, मिली सेकेंड्स देता है। आप देख रहे हो, ठीक है। पहले मुझे आप लोग ये बताओ, आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया कि मिली सेकेंड्स क्या है, आपको समझ में आ गया है, आपको पता है इतना कि मिली सेकेंड्स क्या होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने बस इतना बोला है अभी गेट टाइम के बारे में कि 1970 से लेकर अभी तक के मुझे सारे के सारे मिली सेकेंड्स देता है कि अभी तक कितने मिली सेकेंड्स हो गए, और ये हमेशा अपडेट होता रहेगा, लाइव अपडेट होता रहेगा। यानी कि जैसे जैसे टाइम ऐड होता जाएगा उसमें भी मिली सेकेंड्स ऐड होते जाएंगे। बताओ जल्दी, किसको किसको ये बात समझ में नहीं आई और किसको किसको समझ में आई? अगर मुझे जल्दी जल्दी आप लोग जवाब नहीं दोगे तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, फटाफट। राइट, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ चुका है कि 1970 से लेकर के ये एक्सटेंडेड टाइम है जो कि इक्मा स्क्रिप्ट ने निकाला है, ठीक है। इक्मा स्क्रिप्ट जिसने जावा स्क्रिप्ट को बनाया है, स्टैंडर्डाइज किया है, उसने ये निकाला है कि भैया 1970 के बाद से लेकर के अभी तक का जितना भी मिली सेकेंड होगा उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा एक गेट टाइम के अंदर, ठीक है। गेट टाइम के अंदर मैं उस टाइम को रिकॉर्ड करता जाऊंगा जिससे कि आप ये समझ सको कि कितना टाइम अभी तक हो चुका है, ठीक है। अगर आपको दो टाइम के बीच का अगर कंपैरिजन करना हो तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपको समझना पड़ेगा भी से, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, एक जो अभी तक का जितना भी टाइम है, अभी तक का जितना भी टाइम है उसको मैं चेंज कर दे रहा हूं डेज में। किस में चेंज कर रहा हूं मैं, डेज में। और डेज में चेंज करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर मैं क्या करता हूँ, मिली सेकेंड्स को डिवाइड कर देता हूँ, उसमें से 60 सेकंड को डिवाइड कर देता हूँ, उसमें से मैं मिनट्स को डिवाइड कर देता हूँ, और उसमें से मैं अगर हावर्स को डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे मिलते हैं डेज, ठीक है। आप समझ गए ना। अगर मैं किसी भी टाइम से, अगर कोई टाइम मेरे पास मिली सेकेंड्स में है और अगर उसको मैं अगर डे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे यही लिखना पड़ेगा। अब आप लोगों को इतनी मैथ्स तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर मुझे किसी टाइम को, कोई टाइम मेरे पास अगर मिली सेकेंड्स में है और अगर उसको मैं अगर डे में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे यही करना पड़ेगा। यानी कि उसमें मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर 24 आवर्स से डिवाइड करना पड़ेगा, और इससे मुझे क्या मिल जाएगा, डे मिल जाएगा। पहले आप लोग यहां तक बताओ, क्या यहां तक आप लोग को समझ में आ गया? हैंड राइज करो या फिर क्वेश्चन करो, या तो हैंड राइज करो या फिर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ फटाफट, प्रियंका मैम, खुशी, शुभम सर, आशु, फटाफट हैंड राइज फटाफट करो यार, नहीं तो है ना ऐसे में फिर बिल्कुल समझ लो, है ना, फिर मैं भी टाइम का ध्यान रखूंगा और टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा फिर, ठीक है ना। गुड,
सो अब हम लोग इस चीज को देख चुके हैं कि भैया हमारे पास 1970 के बाद का जो टाइम है, यानी इकमा स्क्रिप्ट ने जो हमें बताया हुआ था कि आप टाइम को रिकॉर्ड रख सकते हैं 1970 के बाद के अभी तक के जितने भी मिली सेकेंड्स हो गए, यानी 1970 से लेकर के अभी तक जितने भी सेकेंड्स होते जाएंगे, यानी कि आगे जितना भी टाइम बीतेगा, है ना, वो सारा का सारा टाइम रिकॉर्ड होता जाएगा गेट टाइम के अंदर। गेट टाइम के अंदर हम लोग उसको रिकॉर्ड रख सकते हैं इन अ मिली सेकेंड्स में, ठीक है। और इन्हीं मिली सेकेंड्स को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कभी भी मिनट्स में, हावर्स में या फिर डेज में, ठीक है। बहुत ही सिंपल, इन्हीं चीजों को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ मिनट्स में, सेकेंड्स में और डेज में, ठीक है। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो मैंने बस करा क्या कि यहाँ पे मैंने ली है 2 डेट, ठीक है। एक तो मैंने ली है आज की डेट, ठीक है, और एक मैंने ली है डेट 1 जनवरी 2023 की, ठीक है। अब दोनों को मैंने क्या करा है, अब मैंने बस ये जानने की कोशिश करी है, ठीक है, मैंने बस ये जानने की कोशिश करी है, पहला मैंने ये जानने की कोशिश करी है मिली सेकेंड की मदद से कि 1970 से लेकर के अभी तक, 1970 से लेकर के 19 मार्च तक कितने डेज हो चुके हैं, कितने डेज हो चुके हैं, ठीक है। ये मैंने काउंट किया, फिर मैंने काउंट किया कि 1970 से लेकर के, ठीक है, 1970 से लेकर के 1 जनवरी तक कितने डेज हो चुके हैं, ठीक है। मैंने दोनों के डेज अलग अलग निकाल लिए, ठीक है। मैंने एक निकाल लिया 1970 से लेकर के 19 मार्च तक कितने दिन हो चुके हैं, किसकी मदद से, मिली सेकेंड्स की मदद से। और वही चीज मैंने निकाल लिया 1970 से लेकर के 1 जनवरी तक कितने डेज हो चुके हैं, वो मैंने निकाल लिया। अब ये मुझे मिली सेकेंड्स मिले कैसे, क्योंकि देखो एक में मैंने लिखा हुआ है आज की डेट को और एक डेट मैंने लिखी हुई है 1 जनवरी की डेट को, ठीक है। और जो ये गेट टाइम होता है ये सिर्फ और सिर्फ मिली सेकेंड्स निकाल करके देता है 1970 से लेकर के एक डेट तक। क्या करता है ये मेरे लिए सिर्फ एक टाइम निकाल के देता है 1970 से लेकर के अभी तक, जो भी आप डेट दोगे 1970 से लेकर के, ठीक है, 1970 से लेकर के डेट तक, यानी कि मैं बस इतना लिख रहा हूं डेट तक, यानी जो भी आप डेट दोगे उस डेट तक की जो भी मिली सेकेंड्स हो जाएंगे उनका वो रिकॉर्ड ला करके आपको दे देगा, ठीक है। पहले उसने क्या करा, किसका रिकॉर्ड ला करके दिया, पहले उसने रिकॉर्ड ला करके दिया मुझे डेट 1 का, फिर उसने मुझे रिकॉर्ड ला करके दिया डेट 2 का। दोनों को मैंने कन्वर्ट किया डे में, और डे को कन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या करा है, आज की डेट से 1 जनवरी की डेट को माइनस कर दिया और मुझे आंसर मिल गया 77, ठीक है। अब मैं वापस सुनना चाहूंगा आप लोगों से, क्या आप लोग को यहाँ पर अभी समझ में आया? ओके, फटाफट हैंड राइज या फिर क्वेश्चंस, इसमें बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। सर ये जो आपने 60 लिए वो किसका लिए है? अब देखो यार, आप लोग ये टाइम तो जानते ही हो, टाइम कैसा होता है। देखो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। ठीक है सर, ठीक है ना। और उसी चीज मिली सेकेंड हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिली सेकेंड्स मिलता है, और हम क्या कर रहे हैं, उसी मिली सेकेंड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं डे में बस, ठीक है। ये डे में निकालने का तरीका है। अगर आपको ईयर निकालना हो तो आप क्या करोगे, 1965 से डिवाइड कर देना, ठीक है। वैसे तो नियम के अनुसार से 366 से करना चाहिए, ठीक है, बट उसमें भी थोड़ा सा रहता है कि थोड़ा सा अलग ही तरीका निकालना पड़ता है, तो ईयर निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगता है इसमें। लेकिन हाँ, कोई भी डेट निकालना, हावर निकालना, मिनट निकालना, ये आप लोग के लिए आसान है, ठीक है। अगर आप लोग को ये चीज समझ में आ गई है, अगर आप एक डेट को निकाल सकते हो तो आप किसी की डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हो। और अब मैं जो आप लोग को टास्क दे रहा हूं, आपको बनाना है एक एज कैलकुलेटर। मैं आपके सामने यहाँ पे एज कैलकुलेटर ओपन करता हूँ ऑनलाइन, जो कि क्या करेगा, एक एज काउंट करके देगा किसी भी पर्सन की, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने अपनी एज को कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एक एज कैलकुलेटर है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है।
और मैं आप लोग को थोड़ा सा बताता हूँ कि एक फॉर्म से इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है, फॉर्म से इनपुट कैसे ले सकते हैं, तो उस चीज़ को भी मैं आप लोग को बता दूंगा, जिससे कि आप एक फॉर्म से इनपुट ले सकें और उसे कर सकें, ठीक है। या फिर अभी मैं इतना कहूँगा कि पहले आप लोग क्या करो, दो वेरिएबल्स के थ्रू, है ना, तो वेरिएबल के थ्रू ही ये चीज़ें करके दिखा दो, जिस तरीके से मैंने किया है उसी तरीके से आप करके दिखा दो। यानी कि यहाँ पर मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाए और वो फिर मुझे क्या बता दे, मेरे बारे में बता दे, क्या बता दे कि भैया मुझे जीते हुए कितने दिन हो चुके हैं, कितने मिनट्स हो चुके हैं, कितने सेकंड्स हो चुके हैं, ठीक है, ये सारा का सारा मुझे डेटा दे दे, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ कि मेरी जो डेज हो, बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है यार, ये दो दो क्यों दिया हुआ है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ना ये मुझे बता रहा है कि मैं जो हो चुका हूँ 28 साल का हो चुका हूँ, 1 महीने 29 दिन, साथ में मैंने अभी तक कितना जी लिया है, 37 मंथ, ठीक है, 237 मंथ 29 डेज, ठीक है, जिसमें मैंने वीक कितने जीत चुका हूँ, मैं उसमें वीक जीत चुका हूँ 1496 वीक्स और 1 डेज, कितने दिन जीत चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अभी जो मैं आप लोग को टास्क दे रहा हूँ, आप लोग को अभी सिर्फ मैं इतना टास्क दे रहा हूँ, ये टास्क पर हम लोग अब आगे देखेंगे, ठीक है, इतना थोड़ा सा मैं आगे देखूंगा, लेकिन मैं अभी आप लोग को टास्क दे रहा हूँ इतना, ठीक है, और इसके आगे फिर हम लोग अब देखेंगे कल, ठीक है। तो यहीं पे मैं क्लास को एंड करूंगा। तो मुझे कल आप लोग के कैलकुलेटर में ऐसा चाहिए, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी डेट ऑफ बर्थ बताए तो उसको उसके कितने दिन जी चुका है, कितने घंटे जी चुका है, कितने मिनट्स जी चुका है और कितना सेकंड्स जी चुका है, इसकी